बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 3 बुक से। आज हम लोग सेट नंबर 11 करेंगे दोस्तों। इसके पहले हम लोग जो भी सेट किए हैं प्लेलिस्ट में आप सभी जा करके सारे सेट्स को आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और जो भी सेट नंबर 10 तक वीडियोस हैं सब देख सकते हैं। आज हम लोग आपके सामने लेकर आने वाले हैं सेट नंबर 11 को। देखिए जो यहाँ पे है, और इसका हम लोग सामान्य भाषा करेंगे। इसका सामान्य अध्ययन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। 30 प्रश्न इसमें अंग्रेजी का है और 70 प्रश्न देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे हिंदी का 70 प्रश्न है, यहाँ से देख लीजिए। तो आइए हम लोग ये 70 प्रश्न करते हैं। 31 से 35 तक जो है गद्यांश से इसको पढ़ करके आंसर देना होता है, तो इसको पढ़ करके हम लोग आंसर दे लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, गांधी जी ने अपने हर कार्य को गरिमामय मानते हुए किया। वे अपने सहयोगियों को श्रम की गरिमा की सीख दिया करते थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के बीच संघर्ष करते हुए उन्होंने सफाई करने जैसे कार्य को भी नीचा नहीं समझा, और इसी कारण स्वयं उनकी पत्नी कस्तूरबा से भी उनके मतभेद हो गए थे। बाबा आमटे ने समाज द्वारा तिरस्कृत कुछ रोगियों की सेवा में अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को संरक्षण प्रदान किया। फादर डेमियन ऑफ मुलोकई, मार्टिन लूथर किंग और मदर टेरेसा जैसे महान आत्माओं ने इसी सत्य को ग्रहण किया। इनमें से किसी ने कोई भी सत्ता प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। गांधी जी की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उनके जीवन का एक पहलू है। ठीक है, किंतु उनका मानसिक क्षितिज वास्तव में एक राष्ट्र की सीमाओं से में बंधा हुआ नहीं था। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए। यही कारण था कि कभी किसी पंचायत तक के सदस्य नहीं बनने वाले गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो अमेरिका का राष्ट्रध्वज भी झुका दिया गया था। ठीक है, और ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। उसके पहले एक नंबर दे रहे हैं व्हाट्सएप नंबर, उसको नोट कर लीजिए 9262301769 9262301769 पे व्हाट्सएप करके आप पैड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। यह कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, आप व्हाट्सएप करके बात कर लीजिएगा। फुल सोल्यूशन के साथ PDF मिलेगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 रुक्मिणी का, KGS क्राइटेरिया और भी बुके अरिहंट का भी मिल जाएगा वहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन जो है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता का विलोम यहाँ पे लिखना है। तो स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा, आप लोग जानते ही होंगे सभी लोग। आपका प्रतंत्रता ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। गांधी जी एक सेकेंड थोड़ा इधर कर लेते हैं हम लोग। चलिए, गांधी जी की मृत्यु पर अमेरिका का राष्ट्रध्वज झुका दिया गया क्योंकि अमेरिका वासी गांधी जी को क्या, तो यहाँ पे क्या फील होगा, तो यहाँ पर राष्ट्रीय सीमाओं से ऊपर उठा हुआ महान कल्याणकारी नेता मानते थे। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 33 नंबर, सभी महान आत्माओं ने किस सत्य को ग्रहण किया, जनसेवा के लिए जियो। ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी का मानसिक क्षितिज एक राष्ट्र की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था, आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, गांधी जी का हृदय राष्ट्र के साथ साथ अन्य लोगों के बारे में भी सोचता था। ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 35 नंबर, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। यहाँ पे उपयुक्त शीर्षक देना है। इस जो गद्यांश था उसका सेवाभावी व्यक्तित्व। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है, आश्चर्यचकित होना। ऑप्शन ए आंसर होगा। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त कारक चुनें। वह राम डॉट डॉट नाम लेकर नाचने लगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उद्यमी का सटीक विलोम शब्द चुनिए। आंसर होगा आपका निरुद्यमी। ऑप्शन ए। पाश्चात्य साहित्य में महाकाव्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, महाकाव्य का प्रयोग जो है
आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे 39 का महाकाव्य। स्वर्गारोहण संधि स्वर्गारोहण है। स्वर्गारोहण संधि विच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ग प्लस आरोहण, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ पे देखें। तलव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका छ। तरल का विलोम शब्द है, कौन सा है आपका? ठोस। रौद्ररस का स्थायी भाव क्या होता है? यहाँ पे हो जाएगा क्रोश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हम लोग 44 नंबर। शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण है। जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्षों की आवृत्ति होती है, तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग 46 नंबर। आलोक का विलोम शब्द क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका तिमिर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है? तो आपका हो जाएगा 11। जिन पंक्तियों में एक शब्द वह शब्द समूह अनेक बार किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वह कौन सा अलंकार होता है? हो जाएगा आपका यमक अलंकार, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 49 नंबर है। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हो जाएगा आपका संप्रदान कारक है, ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 50 नंबर। 50 नंबर क्या है देखिए। जो दंड पाने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दंडनीय। नेक्स्ट यहाँ देखिए, इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपका स्वाद। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है, आंसर हो जाएगा बहुत कंजूस होना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं यहाँ पे 53 नंबर। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए, तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी। जिसकी दो मात्राएं हों के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका द्वयमात्रिका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोग चल नहीं सकता का भाववाचक में रूपांतरण क्या होगा? रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? रोगी से चला नहीं जाता, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 56 नंबर। इनमें से चिरंतन का विलोम क्या है? आपका क्षणिक, ऑप्शन डी। दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी उम्र पता लगाना। यति का क्या अर्थ है? तो आपका हो जाएगा विराम। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 59 नंबर। इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था? तो आपका भारत मित्र, ऑप्शन बी। सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? आपका अग्रणी हो जाएगा। भुजंग किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आंसर हो जाएगा आपका सांप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ 62 नंबर देखें। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपका स्व। दाम सांवरे काम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा पैसा सब कमाता काम करता है, ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पंकज किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कमल का पर्यायवाची है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं थोथा चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे होगा आपका अजात शत्रु, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है? आंसर होगा आपका तिरस्कार। कंचन किसका पर्यायवाची शब्द है? आंसर होगा आपका सोना। काव्य संग्रह झरना के रचनाकार कौन है? आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विद्यापति किस भाषा से संबंधित कवि हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा मैथिली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 71, आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले यह किस प्रकार का वाक्य है? आपका इच्छा वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन डी। हास्य रस का अस्थायी भाव कौन सा होता है? तो आंसर होगा आपका हास्य। आज दूध वाला बहुत देर से आया है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 74 नंबर। 74 नंबर आपका गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वाला। ठीक है। अग्नेय शास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अग्नेय प्लस अस्त्र, ऑप्शन ए। लव कुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपका हो जाएगा संप्रदान कारक है, ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग 77 नंबर। मरते दम तक न सहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका बिस्मिल्लाह खां का, ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे होगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। कभी न कभी इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें आवाज उठानी होगी। आपका आवाज उठानी होगी में त्रुटि है, ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। आवाज यहाँ पे दोस्तों उठाना होगा जो है ना, यहाँ पे यही त्रुटि है, क्योंकि इसमें उठानी होगी होना चाहिए, क्योंकि आपका यह स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्योंकि आपका आवाज क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 79 नंबर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। घर चले गया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ हो जाएगा आपका इनमें से सभी, मानवीकरण, उपमा, अनुप्रास। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 81 नंबर। निम्नलिखित मुहावरे का उचित विकल्प बताइए। तो यहाँ हो जाएगा आपका कोई महत्व न रहना, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपका सिद्धांत रहित व्यक्ति, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 83 नंबर। विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? तो आंसर होगा आपका अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द बताना है, नास्तिक हो जाएगा। इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? तो आपका मंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। इनमें से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? तो आपका क्या दीवार बहुत ऊंची है, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जब किसी पद में यमक अलंकार हो तब प्राय कौन सा शब्द शक्ति होता है? हो जाएगा आपका व्यंजना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे 88 नंबर देखते हैं। काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए, क्या कहलाता है? आपका शब्द अलंकार कहलाता है। जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए, वाक्य का भेद क्या है? आपका मिश्र वाक्य है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 90 नंबर। दिए गए प्रश्न में काले पद का पदबंध भेद बताएं। अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका क्या? रूपक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते, एक सेकेंड, कौन सा हम लोग देख रहे थे?
90 नंबर देख लेते हैं। दिए गए प्रश्न में काले पद का पदबंध भेद बताइए। अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंची, इसमें हम लोग का होगा क्रिया विशेषण पदबंध होगा। ठीक है, आपका कुंद इंदु सनदेह उपमा उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? आपका ए और बी दोनों सही है, यानी उपमा और अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट यहाँ देखिए 92 नंबर, किस वर्णिक छंद में प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? तो आपका वसंत तिलका, ऑप्शन डी। सर्दी बढ़ते ही उसके जोड़ों का दर्द बढ़ गया, वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण कीजिए। जैसे ही सर्दी बढ़ी वैसे ही उसके जोड़ों का दर्द बढ़ गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखें 94 नंबर, जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद तथा द्वितीय पद दोनों भिन्न भिन्न विभक्तियों में हो उसे कहते हैं? आपका क्या कहते हैं? वैधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 95 नंबर, प्रयागचुचु किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो आपका अंधे व्यक्ति के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे 96 से 100 तक गद्यांश, इस गद्यांश को आप समय खुद पढ़िए और आंसर मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ए हो गया और होगा इसमें कुछ ए पॉइंट हो गया, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर यहाँ पे बता दे रहा हूँ, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे जीवन की सफलता का रहस्य क्या है? तो आपका हो जाएगा समय का सदुपयोग। प्राकृतिक में हमें क्या शिक्षा देती है? तो हो जाएगा आपका समय पालन की। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग 98 नंबर, समय का सबसे बड़ा शत्रु किसे बताया गया है? तो आपका हो जाएगा आलस्य को। कबीर की उक्ति काल करे सो आज कर का मूल संदेश क्या है? तो हो जाएगा आपका कार्य को तुरंत करना चाहिए, ऑप्शन सी। और 100 यहाँ पे देखते हैं, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है आपका समय का महत्व, ऑप्शन बी। चलिए हम लोग अंग्रेजी का जो 30 प्रश्न था उससे कर लेते हैं। गद्यांश से यहाँ भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है और ये आपको 1 से 5 तक क्वेश्चन का, तो यहाँ पे देख लीजिए, आंसर मैं बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ले लीजिए और फिर यहाँ पे ले लीजिए और आंसर देखते हैं। मैं केवल आंसर बता दे रहा हूँ इसका, ठीक है, टाइम बच जाए, आप लोग का रिवीजन हो जाए। इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड का आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा और थर्ड का आपका बी हो जाएगा। फोर का आपका डी हो जाएगा और फिफ्थ का ये दिखा देते हैं, फिफ्थ का आपका कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ का ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक करना है। द मदर स्टार्टेड टू मैरिनेट द चिकन, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टर्डे, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे 7 में क्या करना है? इडियम फ्रेज के बारे में बताना है। द थ्रो इन टॉवेल का इडियम बताना है, क्या इसका मीनिंग है? टू गिव अप और सरेंडर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिल करना है दोस्तों, 8 में क्या फिल करेंगे? तो हियर फिल करेंगे। आई हियर डैट दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है किसका? आपका रिस्टिक का, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों आपका अर्बन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखते हैं 10 नंबर, 10 का जो है आपका क्या करना है? इसका भी आपका सेलेक्ट द वन वर्ड बताना है यहाँ पे। ठीक है, वन वर्ड बताना है। इन कैपेबल ऑफ बीइंग सीन का वन वर्ड बताना है, तो आपका इनविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या फिल करेंगे? 11 में सी फिल इन द ब्लैंक करना है 11 में, तो मैं बता ही दिया। यहाँ पे 11 में फिल हो जाएगा एमोंग। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक करना है। यहाँ पे भी अबव हो जाएगा और 13 में भी हो जाएगा आपका ओवर हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें क्या करना है क्वेश्चन में? तो आपको मीनिंग बताना है। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम का मीनिंग बताना है। क्राई आउट अगेंस्ट, इसका मीनिंग क्या होगा? टू कंप्लेन लाउडली अगेंस्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 15 नंबर में
फिल करना है दोस्तों। इसमें क्या फिल करेंगे, तो आपका हाई पेन जो है हाई पेन फिल कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, गिव वन वर्ड बताना है अंडरलाइन का, कैन नॉट बी रीड, इसका जो है वन वर्ड बताना है, हो जाएगा आपका इलिजिबल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 17 में दोस्तों बताना है क्या, एंटोनिज्म बताना है आपका, रिमोट का एंटोनिज्म हो जाएगा आपका नियर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, वन वर्ड बताना है, डॉक्टर हु स्टडीज पैथोलॉजी, उसको हम लोग जो पैथोलॉजी का स्टडी करता है उसको हम लोग पैथोलॉजिस्ट बोलेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 19 में क्या बोल रहा है, द बोटल हैज़ बी ओपेंड, द एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, समवन हैज़ ओपेंड द बोटल। ठीक है, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है दोस्तों, द आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ इनकरेक्ट, कौन कहाँ पे यूज हुआ है एडवर्ब, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में जो है आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिल करना है फिर 21 नंबर का, तो आपका बी फिल हो जाएगा, द फिल होगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या करना है, ईडियम जो है ईडियम के सब्स्टिट्यूट बताना है। यहाँ पे मिस्टर सक्सेना सोल्ड हिज कार बिकॉज इट वाज ए अनलेस वन, तो यहाँ पे ईडियम क्या हो जाएगा आपका ए व्हाइट एलिफेंट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 23 में क्या बताना है, सिनोनिज्म बताना है जो है आपका फ्रैंटिक का, तो यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, डिस्ट्रॉट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 24 नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक करना है, तो आपको सो फिल कर लीजिएगा। एंटोनिज बताना है, एक्सक्यूलिपेट का जो है एंटोनिज उल्टा बताना है, आपका हो जाएगा क्या, आपका कंडेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट आपका है 26 नंबर, यहाँ पे भी फिल करना है दोस्तों, यहाँ पे हैविंग फिल कर लीजिएगा। और यहाँ जो है करेक्ट स्पेलिंग बताना है, यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है फ्रॉम द ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट 28 से 29 में क्या करना है, तो 28 से 29 में पढ़ लीजिए, यहाँ पे आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस आर ग्रामेटिकली इरर, किस में है, तो ग्रामेटिकल इरर दोस्तों आपका इसमें 28 में ये जो बी है, यहाँ पे जो बी है इसमें जो है ग्रामेटिकली इरर है, और 29 में जो है 29 में भी आपका यहाँ पे है बी में ग्रामेटिकली इरर है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द टेंस सी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, इसमें कौन सा टेंस है, तो इसमें आपका दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ऑप्शन बी। चलिए यही पिन करते हैं। आप सबका धन्यवाद।